नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे एक ऐसे योग के बारे में जिसका नाम होगा भाग्य योग। अब योग का मतलब तो योग ही है, यानी कि योग का मतलब हो गया जोड़। जब दो ग्रहों का संबंध होगा तभी बनेगा योग। और अब इसमें एक संशय और है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये भाग्य योग कैसा हो गया या कौन सा होगा। भाग्य रेखा तो हमने पढ़ा है, भाग्य रेखा और भाग्य योग का मतलब अलग है। भाग्य का मतलब है किस्मत और लक, और योग का मतलब है जोड़, यानी कि दो ग्रहों का संबंध से, यानी कि भाग्य का जोड़, भाग्य का किस्मत का जोड़, यानी कि आपके किस्मत में वो जोड़ है, हम यूं भी कह सकते हैं। तो ये कैसे बनता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। भाग्य योग कैसे बनता है? देखिए, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि हस्तरेखा सिद्धांत के अनुसार जब कोई मणिबंध से रेखा निकल करके और शनि क्षेत्र की तरफ जाती है तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। लेकिन भाग्य योग का जो निर्माण है वो तब होगा जब कोई भाग्य रेखा शनि क्षेत्र से निकल करके और गुरु के मतलब शनि क्षेत्र से निकल करके पुष्ट पतली लालिमा लिए हुए भाग्य रेखा और शनि पर्वत से चलकर गुरु पर्वत के नीचे समाप्त हो, तब यह रेखा, और यहां पर एक छोटा सफेद बिंदु हो गुरु क्षेत्र पर, तब होता है भाग्य योग का निर्माण। अब यहां पर किंतु परंतु वाली बात भी है। यहां पर आपके मन में भी विचार होगा कि ऐसे कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके बारे में भी जानेंगे। चलो पहले इसके होने वाले जो फल हैं उसके बारे में जानते हैं कि यह योग जब बनता है शनि क्षेत्र से निकल करके गुरु क्षेत्र से करतल में जाकर के जुड़ता है, तो जब ये भाग्य रेखा, तो लेकिन भाग्य रेखा पतली लालिमा लिए हुए पुष्ट होनी चाहिए। ये जो है ऐसे लिए हुए यहाँ पर पुष्ट होनी चाहिए, और ये यहाँ पर कोई सफेद बिंदु हो यहाँ पर, तब बनेगा भाग्य योग। जब ये मतलब जिन लोगों के हाथ में यह योग बनता है वह व्यक्ति अपार धन अर्जित कर लेते हैं और उनकी ख्याति चारों तरफ होती है। यह योग जब बनता है तो ऐसे लोग अपार धन संपदा के मालिक भी होते हैं और उनकी ख्याति भी, यानी कि प्रसिद्धि भी अच्छी मिल जाती है उसे लोगों को, और अनेक भवनों और वाहनों के मालिक हो जाते हैं। और ऐसे जातकों को जो पत्नी है उनके सहयोग से जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, पत्नी की मदद से। और हम यूं कह सकते हैं कि यह योग जब बनता है तो भवन वाहनों के मतलब अधिक, एक से अधिक भवन वाहनों के मालिक होते हैं ऐसे लोग, जब यह योग भाग्य योग बनता है। अब एक विचारणीय तथ्य है कि ये ऐसे बनता क्यों है, तो अब आइए उसके बारे में जानते हैं कि ये जो यहां पर ये क्षेत्र है शनि क्षेत्र, और शनि हमारा भवन और वाहनों का कारक है। यानी कि जब शनि की दशा, जब कुंडली का अगर हम अध्ययन करते हैं, ये तो हस्तरेखा है और कुंडली के बारे में भी बात करें, क्योंकि ज्योतिष और हस्तरेखा वैसे तो अलग अलग विषय हैं, लेकिन जहां योग की बात आती है तो वहां दोनों का योग जुड़ना ही स्वाभाविक है। अब शनि जो ग्रह है वो भवन बनवाने का कार्य करता है, वाहनों का कार्य बनवाने का कार्य करता है। तो अब जो यहां से, अब यहां पर है ये गुरु क्षेत्र। जब इन दोनों का संबंध होता है, गुरु ज्ञान का कारक है, हमारे ग्रस्त जीवन का कारक है,
जब इन दोनों का संबंध परस्पर होता है तब इस योग का निर्माण होता है, जिसके बनता है भाग्य योग। तो अब ये जो भाग्य योग होता है बहुत जिन लोगों के भी हाथ में होता है, ये भी शुभ योगों में होता है। वैसे अगर देखा जाए तो अनेक विद्वानों के द्वारा भी और लोगों ने अलग अलग तथ्य भी इसमें रखे हैं, क्योंकि किंतु परंतु वाली बात तो हर जगह चलती है। क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसे नहीं तो ऐसे भी होगा, क्योंकि गुरु और शनि से ही क्यों। अब यहां पर भी बात सोचने वाली बात है। अब इसमें दो सिद्धांत और होते हैं कि जो योग का निर्माण बनेगा। एक तो ये तो है ही, इसके अलावा यदि कोई भाग्य रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पर जाए तब भी इसी योग का निर्माण होगा, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, प्रकाशवान ग्रह है। व्यक्ति की प्रशंसा ख्याति तो चारों तरफ फैलेगी ही फैलेगी, और व्यक्ति बहुत बड़ा कहते हैं ना कि प्रसिद्धि पाने वाला होगा। तो इससे भी योग बनता है। वो इसलिए बनेगा कि सूर्य बहुत कहते हैं ना कि सूर्य है अपने आप में एक राजा ग्रह है, चमकदार ग्रह है, और सूर्य सरकार का कारक भी है। हमारे सांसारिक जीवन में भी जितनी भी चीजें हैं सूर्य के बगैर सब अधूरी हैं। सूर्य है तो दिन है, और सूर्य नहीं है तो अंधकार है। अब एक और यहाँ पर योग बनता है भाग्य योग ही। अगर बात करें तो एक और तरीके से योग बनेगा, जो बनेगा चंद्र क्षेत्र से निकल करके। चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा निकल करके भाग्य रेखा शनि क्षेत्र की तरफ जाए। वो क्यों बनेगा? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन कल्पनाओं का कारक है। अब व्यक्ति जब कल्पनाएं ज्यादा करेगा और भाग्य प्रबल होगा शनि क्षेत्र पर जाकर के, तो वो इस चीजों का कार्य करने की तरफ उत्सुक होगा। लेकिन सबसे अच्छा योग जो बनेगा वो यही योग बनेगा। वो क्यों? मन और प्रकाश से कुछ नहीं होने वाला है। व्यक्ति को कार्य तो ज्ञान से ही करना पड़ेगा। यहां पर ज्ञान और कर्म का संबंध हो रहा है, तो इसलिए यह योग अति उत्तम माना जाता है, जो भाग्य योग कहलाता है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।